नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज आपके लिए लेकर आ गया हूं एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर हम सिखाएंगे कि भैया स्टॉक मार्केट यदि आपको सीखना है तो उसको सीखते कैसे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाल के लाया हूं, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग सारे काम धाम छोड़ के स्टॉक मार्केट सीखना चाह रहे हैं। आप सोचते हैं कि यहां से डेली इनकम कमाई जा सकती है, प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, करोड़पति अरबपति बना जा सकता है, लोग बन रहे हैं। तो मैं आपके कुछ भ्रम को मिटाना चाहता हूं, सही रास्ते पर लेकर आना चाहता हूं। सीखना बुरी बात नहीं है, ये पहले समझ लीजिए, लेकिन ढंग जो है आपके सीखने का, ये जो साइकोलॉजी है वो गड़बड़ है। उसको नहीं सुधारोगे तो आप ठीक तरीके से ना सीख पाओगे। और उल्टा सबसे मेन इस फील्ड की खराबी क्या है कि जो पैसा है ना वो पूरा का पूरा चला जाता है आपका। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिएगा। बहुत जबरदस्त 8 पॉइंट लेकर आया हूं। 8 पॉइंट में आपको पूरा समझा दूंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आज की क्लास क्या है कि स्टॉक मार्केट को आप कैसे सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए मार्केट में कूदने से पहले नियम आपको सीखना पड़ेगा। ये एक सांप सीढ़ी का मैंने यहां पर एक फोटो लगवा दिया है, तो आप समझिएगा मेरी बात। आप दुनिया में कोई भी गेम जब खेलते हैं, चाहे आपने आइस वाटर खेला हो बचपन में, है ना, आपने चाहे ताश के पत्ते खेले हो, आपने चाहे सांप सीढ़ी खेला हो, आपने चाहे लूडो खेला हो, क्रिकेट खेला हो, कोई भी चीज खेली हो, आपने एक चीज देखी होगी कि हर गेम के अपने नियम होते थे, है ना। इसका सांप सीढ़ी का क्या नियम होता था कि भैया जहां पर ये सीढ़ी है, मान लीजिए वो नंबर आपका आता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 आया तो आप यहां पे 38 पे पहुंच जाएंगे, है ना। या 64 आया तो आप वापस से सांप खा जाएगा तो आप 60 पे आ जाएंगे। या यहां पर आप 28 पे नंबर आ जाता है तो आप सीधा 84 पर पहुंच जाते हैं। या 98 आता है तो आप सीधा 79 पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या कि इस खेल को बनाने वाले ने इस खेल के नियम बनाए हैं। आपको उन नियमों को फॉलो करना है तो ही वो गेम काम करेगा। अब मान लीजिए कि 2 व्यक्ति खेल रहे हैं, एक व्यक्ति नियम मान ही नहीं रहा है, तो क्या वो गेम सफल होगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि जैसे हर एक खेल के नियम है, स्टॉक मार्केट को भी आप एक खेल की तरह ही लीजिए, क्योंकि इसके भी स्टॉक मार्केट को बनाने वाले ने, इस खेल को बनाने वाले ने इसके बहुत सारे नियम बनाए हैं। अब बच्चों की गलती क्या होती है, आप लोगों से गलती क्या होती है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं YouTube पर कुछ वीडियो देख लूंगा और उससे सीख जाऊंगा। ये व्यक्ति ऐसे बता रहा है, एक वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, एक वीडियो 9 मिनट 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, और मैं बिल्कुल सीख जाऊंगा, मैं सारे नियम जान जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर वे में, जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप 3 साल देते हैं, तो आप इस फील्ड को भी वैसा ही समझिए। ग्रेजुएशन में 3 साल और पीजी करने में 2 साल, 5 साल का समय लगता है। तो ये फील्ड भी लगभग वैसे के वैसे ही है। जब मैंने इसे सीखने की शुरुआत की थी तो मैंने कई सारे लोगों के एक्सपर्ट के मुंह से सुना था कि भैया 2 से 3 साल इसमें लगेगा, वैसे तो लाइफ निकल जाती है। तो मुझे लगा था कि अरे यार ऐसा थोड़ी होता होगा, स्टॉक मार्केट तो बहुत सिंपल सी चीज है, टर्म सीख लो और बस करने लगो। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जाके मुझे समझ में आता है कि वो जो बोलना चाह रहे थे वो क्या बात है। हो सकता है कि आज आपको भी समझ नहीं आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगी कि ये चीजें बिल्कुल सही है, कि ये खेल है, इस खेल के नियम है, उस नियम को सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको खेल में कूदना पड़ेगा। कई बच्चों से क्या गलती हो रही है कि बिना खेल के नियम जाने उसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दिक्कत यह होती है कि उनको झटका लगता है, चटका लगता है, पैसे जाते हैं, साइकोलॉजी खराब होती है, और फिर सारी की सारी चीजें उनके विपरीत चलने लगती है। तो आपको पहली चीज जो सीखने से पहले समझनी होगी कि आपको पहले तो इसके बेसिक टू एडवांस जितने भी नियम होते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो ऑप्शन के टर्म्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको पूरा A to Z पता होना चाहिए उस फील्ड के बारे में। मतलब आप समझ लो कि बिना सीखे आप PhD ही कर रहे हो, कि कोई ऑफिशियल इसकी क्लास नहीं ले रहे हो, लेकिन आप PhD के समान कोई कोर्स कर रहे हो या क्लासेस कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला क्या हो गया कि ये खेल है, इस खेल के नियम को सीखो, उसी के बाद इसमें कूदना। नहीं आ रहे हैं मत कूदो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो है कि हमेशा कम पैसों से आपको सीखना है। अब देखिए यहां पर मैंने एक 100 मीटर जो रनिंग है उसका एक ट्रैक लगाया है। तो इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक रनर रहता है, उसको 100 मीटर का रेस दौड़ना है, ठीक है। अब 100 मीटर की जो रेस होती है, उसके जो वर्ल्ड के सबसे फास्ट रनर्स हैं वो 7, 8, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। मतलब बहुत कोई अच्छा है तो वो तो बहुत कम टाइम में कर लेगा, 7 से 8 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा, है ना। फिर उसके बाद 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड ऐसे होता है। अब सोचकर देखिए कि दुनिया की इतनी महत्वपूर्ण कंपटीशन कि भैया 100 मीटर रेस में देखते हैं या रनिंग में देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है। अब एक व्यक्ति उसको दौड़ रहा है कितने सेकंड में? मात्र मान लीजिए 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, इतने में दौड़ रहा है। अब सोचकर देखिए कि 10 सेकंड आपका जिंदगी का क्या लगता है? कुछ भी नहीं। 10 सेकंड के आप तो घंटों बर्बाद कर देते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटों रील्स देखते रहते हैं, घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आप घंटों अपना समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सोचिए कि जो व्यक्ति 100 मीटर रेस को दौड़ने का फैसला लेता है अपने जीवन में कि मैं इसका कंपटीशन करूंगा, मैं ये रेस दौड़ूंगा और मुझे इसमें सफलता पाना है, तो सोच कर देखिए कि 10 सेकंड उसको ट्रैक पर रहना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 12 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, जो जीतेगा वो सबसे कम सेकंड वाला रहेगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि वो इस 9 सेकंड, 10 सेकंड के लिए अपना पूरा जीवन मेहनत करता है, पूरा जीवन मेहनत करता है, और तब जाकर उसको रिजल्ट मिलता है उस 10 सेकंड के अंदर। ऑप्शन ट्रेडिंग भी ऐसी ही चीजें हैं कि आप जब एक ट्रेड लेते हो तो उससे पहले आप बहुत सारे मेहनत करके बहुत सारे पैसे जो है कमाते हो। कोई थोड़ा कमा रहा है, कोई थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, कोई बहुत सारे कमा रहा है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में फैसला लेना होता है तो इसी रेसिंग ट्रैक की तरह लेना होता है कि आपकी जो पुरानी मेहनत है, आपने जो साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल मेहनत की है, तो एक रनर क्या करता है, रोज जाके हर रोज डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेगा और रोज जाके ट्रैक पे अपने रिकॉर्ड को देखेगा, खुद की टाइमिंग लगाएगा, मैं कितने टाइमिंग में कर पा रहा हूं, कितने टाइम होल्ड कर पा रहा हूं, कितने टाइम दौड़ पा रहा हूं, कब थक पा रहा हूं, ये सारी चीजें करेगा बेचारा, सालों करेगा। और उसके बाद एक समय आएगा जब उसका वो कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में उसके बहुत सारे साथी होंगे और उनमें से कोई एक जीतेगा। अब कौन जीतेगा ये समय और उसकी मेहनत बताएगी। अब ध्यान से समझिएगा कि स्टॉक मार्केट में जब आप आए तो इसी प्रकार 100 मीटर रनिंग की रेस का अपने दिमाग में एग्जांपल लेके आए कि पहले आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम अमाउंट की जरूरत है स्टॉक मार्केट में, इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग गलती क्या करते हैं कि इसको 5000 या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की वो मैराथन समझ लेते हैं और आ जाते हैं बहुत सारा पैसा लेके और दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये वैसा नहीं है, इस बात को समझिएगा। यदि आपको स्टॉक मार्केट करना है तो पहले इसकी साल, 2 साल, 3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसमें भी आपको छोटे अमाउंट से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा पैसा लाओगे तो ही इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। छोटे से अमाउंट से आप इसके प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। नीचे जाता है तो आप होल्डिंग पावर है कि नहीं, जल्दी निकल जाते हैं, फियर है, लालच है, क्या क्या चीजें आपके अंदर खुद ही समझ में आने लगेगा। और हर दिन अपनी गलती को लिखना पड़ेगा यहां पर कि आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मैं जल्दी निकल गया, आज मैं लॉस में बैठा रहा, आज मेरे साथ ये हुआ, हर चीज को लिखना पड़ेगा। तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो आपको सिखाएगा कि भैया तेरे से ये गलती हुई है, इसको दोबारा से नहीं करना और फिर सुधरेंगे। तो आपको यदि स्टॉक मार्केट सीखना है तो पहली चीज तो कि भैया आपको गेम के नियम समझने पड़ेंगे। दूसरी चीज है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम पैसे लगाकर ही सीखना पड़ेगा। ज्यादा पैसे लगा के सीखेंगे सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। तीसरा नियम आपको समझना पड़ेगा कि लंबी पारी के लिए खेलना है। आप समझिएगा, मैंने यहां पर 2 फोटो लगाए हैं, एक 2020 जो आजकल क्रिकेट होता है और एक लगाया है मैंने यहां पर टेस्ट क्रिकेट, है ना। 2 फोटो लगाए। ये ड्रेस से आप पहचान पा रहे होंगे कि जो टेस्ट क्रिकेट होती है उसकी व्हाइट ड्रेस होती है। आप समझिएगा मेरी बात को कि 2020 में क्या होता है, फटाफट 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 आपको सारी चीजें करना है, और टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है कि आपको लंबी पारी खेलना है। स्टॉक मार्केट जो मुझे समझ में आता है कि आपको लंबी पारी के लिए खेलना होता है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से कुछ नहीं होता। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि 1 महीने में उन्होंने मान लो हजारों या लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन साल के अंत में वो नुकसान में निकले स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है। आप यदि कहीं नौकरी करते हैं और साल भर नौकरी करते हैं तो क्या आप नुकसान में निकल सकते हैं? नहीं भाई। ओवरऑल आप हर महीने सैलरी निकल रहे हैं तो 12 महीने में आप कुछ ना कुछ पैसा अपने हाथ में बचा के लेके निकलेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी तबाही वाली चीज है कि ये आपकी साइकोलॉजी को खराब करता है। कैसे हो सकता है? आप पहले शुरू के 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो और अगले 6 महीने में जो प्रॉफिट कमाया था वो भी चला गया और उल्टा घर से आपने दे दिया। ऐसे कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा। यदि आप भी उनमें से एक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको समझ में आई मेरी बात, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि पहले आप कुछ समय में प्रॉफिटेबल हो गए, फिर वो प्रॉफिट का पैसा भी चला गया और घर का पैसा भी चला गया और आप नुकसान में आ गए। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है ये भी बताइएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 2020 जैसे नहीं खेलना है कि अरे स्कैल्पिंग कर लेता हूं, अरे इंट्राडे में सब कुछ कमा लूंगा, अरे मैं लखपति बन जाऊंगा इंट्राडे के अंदर, मैं तो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको इस गेम को यदि सीखना है तो आपको लंबी पारी के सोच के हिसाब से सीखना है कि मुझे छोटी पारी नहीं खेलना है, मुझे लंबी पारी खेलना है, लंबे समय तक इस काम को करना है। तो मैं कैसे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कम एफर्ट लगाए, कम टाइम लगाए मैं इस काम को कर सकता हूं। क्योंकि जो लोग इंट्राडे करते हैं वो पूरा समय स्क्रीन के सामने बिता देते हैं और दिन के अंत में हो सकता है कि कुछ ना बचे, उल्टा लॉस ही हो जाए उनको। कई बार ऐसा होता है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सीखने के बाद आपको दिन में सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा ही निकालना है और उसके बाद आप लंबे समय तक इसको कर सकते हैं। कोई अच्छा स्टॉक चुनिए, उसको लीजिए, उसको लंबे समय तक होल्ड कीजिए, तो उसमें आपका ज्यादा समय नहीं लग रहा है। स्टडी करने के लिए एक बार समय लगेगा, स्टॉक ले लिया, अब आपका टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स है। उसके बाद
5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कब वो टारगेट आ रहा, आप उसके हिसाब से वो टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको 2020 जैसे इस गेम को नहीं सीखना है, इसको सीखना है लंबे पारी के हिसाब से, क्योंकि आप पैसा एक बार में कमा के कहीं जाने वाले नहीं हो। देखो जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आए, कमाना सीखे, वो कहीं गए नहीं ना, यहीं से पैसे आते गए, कमाते गए, आते गए, कमाते गए। तो जीवन भर यही काम चलता गया, मतलब लंबी पारी खेली ना उन्होंने, छोटी पारी में पैसा कमा के कहीं चले नहीं गए, वो यहीं रहना है, आपको भी यहीं रहना है, इस बात को समझिए। चौथी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया लालच में मत आओ स्टॉक मार्केट के अंदर। एक बंदर की कहानी सुनाता हूं, बंदर वाली, एक बहुत मजेदार कहानी। एक व्यापारी आया एक गांव में और उसका एक साथी भी था। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे कहा कि भैया हम लोग, आप बंदर पकड़ के लाओगे, हम 500-500 रुपए सबको देंगे। सबने कहा अरे बहुत बढ़िया, इस गांव में तो बहुत बंदर है। सबने उनको बंदर पकड़ पकड़ के दे दिए, उनको सबको 500-500 रुपए मिल गए। ठीक है भैया। अब उन व्यापारियों ने कहा अगली बार कि भैया अब बंदर पकड़ के लाओगे, 1000-1000 रुपए मिलेंगे। बंदर कम बच गए थे क्योंकि सारे बंदर पकड़ के ला चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है भैया हम पकड़ के लाते हैं, जैसे जितने जितने मिले जिसके, उन्होंने कहा कि भैया हम 1000-1000 रुपए दे देते हैं। उन्होंने 1000-1000 रुपए दे दिए। अब कहा कि यदि पकड़ के लाओगे तो सबको 2-2 हजार रुपए देंगे। अब बंदर बहुत कम, शॉर्टेज पड़ गई, किसी ने एक बंदर, किसी ने 2 बंदर पकड़ के लाए, उनको उनके पैसे मिल गए। अब लगभग गांव में सारे बंदर खत्म हो गए, कहीं भी कोई बंदर नहीं दिख रहा था। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब की बार यदि आपने बंदर पकड़ के लाए तो 10-10 हजार रुपए सबको मिलेंगे। सबने कहा अरे यार भैया एक एक बंदर का 10-10 हजार, सबने खोज लिए, मिले ही नहीं। आप सब हताश होकर बैठ गए कि यार बंदर तो है नहीं, 10-10 हजार रुपए मिल जाते। इतने में क्या हुआ कि रात हुई और वो जो व्यक्ति था व्यापारी, उसका सेक्रेटरी जो है वो गांव में गया। बोलता है कि यार हमारे पास बहुत सारे बंदर है, सेठ जी को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बंदर है, तो आपको 10 हजार मिलेंगे। आप एक काम करो कि ये बंदर जो है मेरे से 5-5 हजार में खरीद लो और आप जो है इसको सेठ जी को सुबह होते ही 10-10 हजार में बेच देना। सारे गांव वाले प्रफुल्लित हो गए, अरे आश्चर्यचकित हो गए, यार मजा आ गया, चलो भैया। तो उन्होंने क्या किया कि उस व्यापारी के जो सेक्रेटरी था उससे 5-5 हजार में सारे बंदर खरीद लिए, सारे के सारे बंदर खरीद लिए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। अब सुबह गए सेठ जी के पास तो ना सेठ जी वहां थे और ना ही सेक्रेटरी, सारे बंदर वो दोनों 5-5 हजार में इनको बेच के और भाग चुके थे। आप बात को समझिएगा कि इनके पैसे भी सारे के सारे चले गए और बंदर भी सारे के सारे गांव में वापस रह गए। तो ऐसे दिमागधारी लोग बहुत है और आपकी सिटी में भी, लोकल सिटी में भी ऐसे कई सारे कांड हुए होंगे, ऑनलाइन भी कई सारे कांड आजकल ऐसे होते हैं। तो इन कांडों में कौन फंसता है? जिसके मन में लालच आता है। क्या आता है? लालच। तो गांव वालों को क्या लालच है कि यार इससे बंदर ले लेंगे 5 हजार में और 10 हजार में हम बेच देंगे सुबह। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या इस बंदर की एक्चुअल में वैल्यू 5 हजार है, क्या हमको इसके लिए मिलना चाहिए 5 हजार, वैल्यू नहीं समझते हैं। स्टॉक मार्केट में भी कई सारे भाई बहन आज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ अंधा पैसा दिख रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, लोगों के द्वारा पीएनएल दिखाए जा रहे हैं, मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। तो वो चकाचौंध में जो है लोग आ गए हैं और उसके कारण लालची हो गए हैं, लालच मन में आ गया है। अब कोई बोलता है कि आप मुझे दीजिए सिर्फ 50 हजार रुपए और मैं इसके कर देता हूं 1 लाख रुपए, तो उसके मन में लालच आ गया कि यार 50 हजार दूंगा 1 लाख हो गया, वाह वाह वाह। वो ऐसा सोच के उस व्यक्ति को पैसा दे देता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल ही प्रैक्टिकली? नहीं भैया। बैंक, इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स होती है, वो 50 हजार रुपए रखने पर आपको साल का 4% ब्याज देती है। सोच कर देखिए, सिर्फ 4% ब्याज देती है। तो ऐसा कौन व्यक्ति हो गया जिसकी बैंकों से ज्यादा औकात हो गई? भाई स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के रिटर्न है 10 से 12%, 15% के रिटर्न है। ऐसा कौन व्यक्ति हो गया जो 100% रिटर्न दे देगा? ये जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, ऐसे समझदार लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे और आप बनते रहेंगे। अब उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप समझदार नहीं है। दिक्कत यह है कि आप लालच में आ जाते हैं। तो आप उस बंदर की कहानी की भांति मत बनिए, आप लालच में मत आइए। कोई व्यक्ति यदि आपको कॉल टिप देता है, कोई सजेशन देता है, बोलता है मैं इतने का इतना करवा दूंगा, आप उसके हाथ जोड़िए और अपनी जेब पर टाइट पकड़ के रखिए और भागिए वहां से। क्यों? क्योंकि वो आपके पैसे छुड़ाने में देर नहीं करेगा। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब जब लालच आप करोगे जीवन में, आपको नुकसान ही होना है, आपको कभी भी फायदा नहीं होना है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट जो है सीखने के लिए वो समझिएगा। अगला पॉइंट है कि होल्डिंग इज पेनफुल। आपने इस बात को, इस कहानी को या इस एग्जांपल को बहुत बार सुना होगा कि यदि आप एक गिलास पानी इस प्रकार से पकड़ के खड़े होंगे और यदि 1 मिनट तक खड़े होंगे आपको कुछ नहीं होगा, 5 मिनट तक खड़ेंगे थोड़ा दर्द होगा, 10 मिनट खड़ेंगे और दर्द होगा, 1 घंटे खड़ेंगे हो सकता है आपका हाथ सूज जाए। मैं कहूं कि दिन भर ऐसे खड़े रहो तो हो सकता है कि आपका हाथ जो है टूटने की स्थिति पे आ जाए या बहुत ज्यादा पेन करे। इसका मतलब क्या है? होल्डिंग पेनफुल है। यहां पर देखिए, एक पांव पर आप 1 मिनट तक खड़े रह सकते हैं, है ना, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन उसके बाद में कहूं कि एक ही पांव पर खड़े रहना है तो आप नहीं खड़े हो पाओगे, वो पेनफुल है, दर्द देगा आपको। यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं, किसी चीज का बार बार टेंशन लेते हैं, थोड़ी देर लिया छोड़ दिया ठीक है, लेकिन यदि आप उस टेंशन को लेते रहते हैं, उस स्ट्रेस को आप एंग्जाइटी बनाएंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और आप बीमार होने लगेंगे। तो समझाने का मतलब क्या है यहां पर, स्टॉक मार्केट से क्या रिलेटेबल सीख है यहां पर, कि जब आप लॉस को होल्ड करते हैं
तो आपके लिए वो पेनफुल हो जाएगा। इसलिए मैंने नीचे लिखवा भी दिया है कि लॉस को होल्ड नहीं करना है। कई सारे भाई बहन स्टॉक मार्केट में आते हैं, गलती क्या करते हैं, टॉप की बाइंग करते हैं, क्योंकि वो मूर्ख बनाने के लिए होती है। टॉप पर बाय करते हैं और फिर शेयर आता है बॉटम पर, तब उनके पीएनएल में बहुत सारा लॉस दिखाता है पीएनएल, और फिर वो चकरा जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर वो निकलने की सोचते हैं लेकिन निकल नहीं पाते या फिर लॉस में निकलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है जीवन में कि भैया जो होल्डिंग होती है, यदि लॉस में है तो बहुत पेनफुल है। हाँ, प्रॉफिट में होल्डिंग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन यदि लॉस में आप होल्ड करेंगे उस चीज को तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। इसका समाधान सिंपल सा है कि आप पहले तो सीख कर करें, कहीं अच्छी जगह से सीखें, यदि गुरुकुल ज्वाइन किया है वहां से अच्छे से सीखें, और या फिर कहीं से भी सीखें। ऐसा जरूरी नहीं कि आप गुरुकुल से सीखें, कहीं से भी सीखें। मेरा समझाने का मतलब यह है अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से समझे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, एडवांस कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद ही उसमें उतरे। तो होल्डिंग इज पेनफुल। जब भी आप किसी चीज को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो वो आपको हमेशा दर्द ही देगी, इस बात को याद रखना। और लॉस में है, यदि आप उसको बहुत समय के लिए होल्ड कर रहे हैं कि होने दो, देखते हैं, आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, तय होना चाहिए, पहले से फिक्स होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ट्रेडिंग की कला को सीखना पड़ेगा। अब देखो कई सारे कलाकार आपने देखे होंगे, कोई बांसुरी बजाता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई अपनी बॉडी को फिट बनाता है, सिक्स पैक एब्स बनाता है, कोई सिंगिंग करता है। ये सारी की सारी कलाएं हैं, चाहे बांसुरी बजाना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे सिक्स पैक एब्स निकालना हो, बॉडी को फिट रखना हो, या फिर गाने गाना हो, हर चीज कला है। और उस कला को सीखने के लिए उस कलाकार ने लंबी प्रैक्टिस की होगी। अब यहां पर प्रैक्टिस शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मुझे बांसुरी बजाना आता है, मैं फिट हूं और मैं सिंगिंग भी थोड़ी कर लेता हूं, डॉक्टर तो मैं नहीं हूं, लेकिन ये तीन चीजें मैं कर लेता हूं। तो मुझे बेसिक इसका पता है कि जीवन में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो मुझे क्या पता है कि जब मुझे बांसुरी बजाना होता था या शुरुआत में जब मैं सीखता था तो मुझे कितना समय लगता था सिर्फ सा लगाने में। बांसुरी में जब सा लगाते हैं आप तो उसमें जो फ्लूट का जो फूक होता है उसको मारने में आपको कितना प्रेशर जाता है, कितनी आपकी ब्रेथ जाती है और कितना टाइम लगता है उसको सीखने में। और छोटी बांसुरी में तो चलो जल्दी हो जाता है, जब आप बड़े लेवल की बड़ी बांसुरी बजाते हैं तब उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग जो है ना वो भी एक आर्ट ही है, वो भी एक कला है, साइंस नहीं है कि भैया 2 और 2 4 हो जाता है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। कई बच्चों को क्या लगता है कि सर ने समझाया कि ब्रेकआउट का मतलब ट्रेड लेने ही होता है। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है, आपको फेक ब्रेकआउट भी पता होना चाहिए। तो ट्रेडिंग जो है ना वो साइंस नहीं है कि यहां पर 2 और 2 4 ही होगा, या मैथ्स नहीं है कि 2 और 2 4 ही होगा, है ना, C+O2 बराबर CO2 ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक आर्ट है, इस आर्ट को सीखना पड़ता है ना। अब हर इंसान के ऊपर ये बात तो अप्लाई नहीं हो सकती कि भैया किसी ने झूठ बोला तो वो बुरा ही इंसान है। नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर अप्लाई नहीं होती। हो सकता है उसका झूठ किसी की रक्षा कर रहा हो, कोई बहुत जरूरी चीज के लिए उसने झूठ बोला हो, जैसे देश की रक्षा के लिए या ऐसी कोई चीज बोली हो। तो हर झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कला है, स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग एक कला है, इसको सीखना पड़ेगा। तो जैसे इन कलाओं को सीखने के लिए इन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है, आपको स्टॉक मार्केट की कला को सीखने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को बोलता हूं, आप लोगों को भी कई बार बोलता हूं कि कम से कम आप 3 साल मान के चलिए, 1000 दिन का टारगेट बनाइए कि 1000 दिन में इस फील्ड को दूंगा और तभी मैं किसी रिजल्ट की उम्मीद रखूंगा। 3 साल मतलब वही कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो इसमें, है ना, उसके बाद और सीखिए, पीजी कीजिए, पीएचडी कीजिए, मतलब सीखने में कहीं कोर्स नहीं करना है, कोई डिग्री नहीं करना है, लेकिन अपने आप से सीखिए। इस बात को समझिएगा कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग एक कला है, उसकी प्रैक्टिस करो। अगली जो चीज है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया ये आपने कहावत मुहावरा जो भी है ये आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति जो है उसको कहा गया कि डांस कर भैया, वो डांस करने लगा। अब वो थोड़ी देर बाद कहने लगा, मतलब सब लोग हंसने लगे कि अरे यार तुम अच्छा डांस नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो डांस ही नहीं आता। तो वो कहने लगा कि अरे यार मेरा डांस तो बहुत अच्छा है, ये जो आंगन है ना ये टेढ़ा है, इसलिए मैं डांस नहीं कर पा रहा हूं। तो कई सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि नाच न जाए आंगन टेढ़ा, मतलब उन्हें आता ही नहीं है और वो दूसरों की बुराई करते रहते हैं। इसका मतलब क्या, समझिएगा, स्टॉक मार्केट जो है हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, हर व्यक्ति के लिए बुरा नहीं है। जो इसे ठीक से समझ के करेगा इसके लिए अच्छा है, जो व्यक्ति ऐसे ही रैंडम शुरू हो जाएगा, करने लगेगा, वो पैसे गवाएगा, वो इसे बुरा कहेगा। तो नाच ना आए आंगन टेढ़ा का क्या मतलब हुआ कि भैया यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है, ये आपको नहीं आता है, तब तो नाच ना आए आंगन टेढ़ा ही होगा, नाच न जाना आंगन टेढ़ा ही होगा, है ना। ये टेढ़ा आपको आंगन लगेगा। क्यों? थोड़ा समय आप इसे करेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, सारी चीजें खत्म कर देंगे, उसके बाद कहेंगे अरे यार बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। ठीक है भैया, आपके लिए बुरी चीज है, लेकिन जो पैसा कमा रहा है उसके लिए अच्छी चीज है। तो आपको इसे अच्छा या बुरा बनाना है वो डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट पर, आपकी साइकोलॉजी पर, कि आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट कैसा है।
आपका बिहेवियर कैसा है। लालची हो तो फिर आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डिसिप्लिन व्यक्ति हो, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना जानते हो, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा आपको इसमें काम करके। तो इस बात को भी याद रखिए कि इसको सीखे, उसके बाद इसके बारे में कॉमेंट करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भैया ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से प्रभावित ना हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर जो है अपने पीएनएल और पैसा दिखाते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि भैया देखो बहुत पैसा है, हमने बहुत पैसा कमाया, और उसके बाद वो किसी ना किसी चीज को आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको इस ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की जो इन्फ्लुएंसिंग होती है उसमें नहीं पड़ना है, ना ही उनके पैसे देखना है, ना ही उनका पीएनएल देखना है। हाँ, यदि वो कोई अच्छी चीज सिखा रहे हैं, कोई सेटअप बता रहे हैं, कोई प्राइस एक्शन बता रहे हैं, कोई बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, आप उनको सीख सकते हैं। लेकिन दिन दिन भर यदि आप ऑनलाइन रह के इनके वीडियो देखकर और ये सिर्फ सोचोगे कि भैया ये कॉल दे देगा मैं खरीद लूंगा, ये पुट दे देगा मैं खरीद लूंगा, ये कोई सजेशन बता देगा तो मैं खरीद लूंगा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये इसका जो टारगेट है, इन्फ्लुएंसर्स का टारगेट है आप लोगों के लिए, वो बहुत अलग होता है। ठीक है, वो उसमें आपका फायदा नहीं देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो अपना फायदा देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 1-2% में ऐसा हो सकता है कि वो ठीक है दूसरे का फायदा देख रहे हो, लेकिन 99.9% टाइम में इन्फ्लुएंसर्स अपना ही फायदा देखेगा। हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको इन्फ्लुएंस होके इस चीज में नहीं आना है। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं खुद से सीखना चाहता हूं या किसी ने मुझे मजबूर किया है सीखने के लिए। इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये 8 पॉइंट जो है, आप स्टॉक मार्केट में यदि आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ये 8 पॉइंट ध्यान रखना होगा। इन 8 पॉइंट को मुझे बताइए कि आप कौन कौन से फॉलो करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कौन कौन से नहीं करते हैं। आप ये चीज करिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। लाइक कमेंट शेयर की भरमार रखा कीजिए, ताकि अच्छे जो कंटेंट है वो आपको मिलते रहे। अगली क्लासेस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।